हेलो एस्पायरेंट्स, गुड इवनिंग। होप सो कि आप सभी अच्छे हों। तो कल हम लोगों ने आईबीसी देखा था और आईबीसी में मीन्स कंप्लीट कर दिया था इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो आज हम लोग पढ़ेंगे वैदिक एज। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वैदिक एज मीन्स वैदिक सभ्यता ये 1500 से 600 बीसी तक था। वैदिक एज दो भागों में विभाजित है। पहला है पूर्व वैदिक काल, दूसरा है उत्तर वैदिक काल। पूर्व वैदिक काल 1500 से 1000 बीसी तक था। फिर आता हमारा उत्तर वैदिक काल, ये 1000 बीसी से 600 बीसी तक था। और एक किताब लिखी गई थी बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, आर्कटिक होम टू वेदास। और इसी टाइम पीरियड में वेदों का संकलन हुआ था, इसलिए हम लोग इसे वैदिक सभ्यता कहते हैं, वैदिक काल को। इंडो आर्यन थ्योरी मीन्स जितने भी इंडियंस है वे सब आर्य जाति से संबंधित है, ऐसा कहा जाता है। मतलब कहा जाता है, यही माना भी जाता है। मीन्स आर्यों का निवास स्थान था पहले मध्य एशिया में माना गया है, और उसी से आया सारे भी इंडियंस जो भी हैं हम लोग आर्यंस का ही वंश या जाति से संबंधित रखते हैं। वैदिक ग्रंथों की रचना की गई थी, इंडो आर्यों ने की थी। फिर आते हैं हम लोग बोगस कोई शिलालेख। ये चार वैदिक देवताओं व उनके जन्मस्थल के बारे में तुर्की में खोजा गया था। भाषा के आधार पर कुछ शब्द सेम है यूरोप और इंडिया के डिक्शनरी में, जैसे कि भ्राता मीन्स ब्रदर, सप मीन्स सेवन। फिर आता हमारा अंदर मीन्स अंडा। फिर वेदास जो है सबसे ओल्डेस्ट टेक्स्ट जो है, जिंडा अवेस्ता है जो कि ईरान का टेक्स्ट है, पारसी समुदाय का। फिर अपौरुषीय, श्रुति, वेद। वेद जो है तीन भागों में विभाजित है। अपौरुषीय, श्रुति और वेद। वेद वेद का मतलब ज्ञान, ऑपरेशन नॉट ऑफ ह्यूमन, श्रुति मीन्स गिफ्टेड बाय गॉड। वेदों के उपखंड, प्रलय संहिता, मंत्रों का संग्रह। दूसरा है ब्राह्मण, अनुष्ठान, समारोह, बलिदान का जो काम होता है। अरण्य, जो तपस्वी होते हैं जंगल में रहते हैं। उपनिषद, दर्शन और आध्यात्मिक ज्ञान के लिए उपनिषद को पढ़ा जाता था, और इसे हम वेदांत भी कहते थे, जो इसे ज्ञान की प्राप्ति करते थे। सभी वेदों का आखिरी चैप्टर जो है हमारा ब्राह्मण है। टाइप्स ऑफ वेदास, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद जो है ये सबसे बड़ा और पुराना वेद है, जिसमें 10 मंडल व 10 28 सूक्त है, और इसमें छंद जो है 10 या 600 है। वैदिक मंत्रों का आख्यान करना, आवाहन करना या कर्मकांड करने वाले पुरोहित जो होते थे ऋग्वेदिक काल में, हम लोग उन्हें होर्त कहते थे। इनमें ऋग्वेदिक काल में 4 देवताओं के बारे में जानकारी दी गई है। पहला है इंद्र, दूसरा है अग्नि, तीसरा है विष्णु, चौथा है वरुण। फिर आते हैं हम लोग गायत्री मंत्र। ये जो है हमारा तीसरे मंडल में पाया जाता है, जिसकी रचना विश्वामित्र ने करी थी, और इस मंत्र की जो संख्या है 24 है। 10वें मंडल में हमें पुरुष सूक्त मिलता है, जिसमें हमें 4 वर्णों का उल्लेख है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। मीन्स ब्राह्मण मुख से आया, क्षत्रिय आम से आया, शोल्डर आम से आया, ठीक है, वैश्य जांग से आया, मीन्स थाई से, शूद्र जो है पैर से, पीठ से आया। 9वें मंडल में हमें भगवान सोम का, जो कि जिन्हें हम लोग गोड प्लांट्स पेड़ पौधे का देवता बोलते हैं, उनका भी जिक्र मिला है। 2 से 7वें मंडल तक पहले बने थे, जबकि 1, 8, 9, 10 व जो मंडल है 1, 8, 9 और 10 ये बाद की मंडल है, बाद में बना हुआ था। फिर आते हैं हम लोग सामवेद। ये संगीत की सबसे पुरानी पुस्तक है, जो है सामवेद है। इसमें हमें 2 उपनिषद मिलते हैं। पहला है छंदोग्य उपनिषद, ठीक है, दूसरा हमारा केन उपनिषद। सामवेद को गायन करने वाला पुरोहित उद्गाता बोला जाता है। मतलब सामवेद को जैसे बोले कि ये संगीत का सबसे पुराना पुस्तक है, इसको जो इसमें जो गाना वगैरह दिया है, इसको जो गाया करते थे उन पुरोहितों को हम लोग उद्गाता बोलते थे। फिर आते हैं हम लोग यजुर्वेद में। यजुर्वेद में हम लोग को मंत्रों का संग्रह मिलता है। इसको 2 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है शुक्ल यजुर्वेद, और दूसरा है हमारा कृष्ण यजुर्वेद। शतपथ ब्राह्मण भी इसी में दिया गया है। और प्रमुख उपनिषद है बृहदारण्यक उपनिषद, जो कि सबसे पुराना उपनिषद है हमारा। फिर आता है हमारा कठोपनिषद, ये नच्ची की खाने के बारे में जिक्र करता है। और फिर हम लोग आते हैं अथर्ववेद में। इसमें 20 खंड में अथर्ववेद जो है विभाजित है, और ये सबसे नया वेद है। इसमें जादू टोना और तंत्र मंत्र का उल्लेख किया गया है। इसका जो प्रमुख उपनिषद है वो मुंडका उपनिषद है, इसी से हम लोगों ने सत्यमेव जयते का उल्लेख लिया है। फिर आता है इसमें और एक उपनिषद, जिसे हम लोग महाउपनिषद बोलते हैं। इसमें हम लोग को वसुदेव कुटुंबकम का उल्लेख मिलता है, और इसमें पुरोहित सबको ब्राह्मण बुलाया जाता था। फिर आते हैं हम लोग स्कूल ऑफ फिलोसफी, भारतीय दर्शन को फिर आए हम लोग सांख्य दर्शन, कपिल मुनि द्वारा, न्याय दर्शन गौतम द्वारा, वैश्विक दर्शन ऋषिकनाथ के द्वारा, जिन्होंने एटॉम्स की खोज करी थी। फिर आते योग दर्शन, जो हम लोगों ने जिसकी खोज पतंजलि ने करी थी। और भारतीय दर्शन मीन्स स्कूल ऑफ फिलोसफी, इसकी खोज ऑर्थोडॉक्स ने करी थी। उत्तर मीमांसा वेदांत, जिसकी खोज बद्रनारायण ने की थी। उपनिषदों का दार्शनिक शिक्षण, और पूर्व मीमांसा जेमिनी के द्वारा। वेदांग, वेद को समझने के लिए वेदांग है, जो कुल 6 वेदांग है। पहला है शिक्षा, दूसरा है कल्प, तीसरा है व्याकरण, चौथा है निरुक्त, पांचवा है ज्योतिष, छठा है छंद। शिक्षा, जिसमें ध्वनि का अध्ययन किया जाता है। कल्प, जिसका अभ्यास का अध्ययन किया जाता है। व्याकरण, व्याकरण का अध्ययन किया जाता है। निरुक्तता, जिसमें व्युत्पत्ति का अध्ययन, मीन शब्दों का ज्ञान के बारे में अध्ययन करते हैं। फिर ज्योति, जिसमें प्रकाश मीन्स सूरज के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं, मीन्स एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड है। फिर आता है हमारा छंद, जिसमें काव्य का अध्ययन करते हैं। फिर हम लोग आते हैं, जैसे देखे थे वैदिक काल 2 भागों में विभाजित है, एक पूर्व वैदिक काल और एक उत्तर वैदिक काल। तो फिर वैदिक काल चलिए पढ़ते हैं। ये ऋग्वेदिक काल भी हम लोग इसे कहते हैं, और पूर्व वैदिक काल के बारे में हम लोग को ऋग्वेद से ही पता चलता है। इसमें हिमवंत, हिमालय को हिमवंत कहा गया है, और मुजावन हिंदकुश को कहा गया है। ये लोग सब सिंधु में रहते थे। सिंधु, सब सिंधु मतलब सिंधु, झेलम, चिनाब, व्यास, रावी, सतलज, सरस्वती, ये सातों नदियां हैं। और इनका जो है पुराना नाम पहले हुआ करता था सिंधु नदी का सिंधु ही है, झेलम का वितास था, चिनाब का अस्किनी, व्यास का विपाशा, रावी का पुरुषनी, सतलज का सतोद्री, सरस्वती का सरस्वती था।
10 राजन युद्ध जो हुआ था हम लोग का रावी नदी के किनारे हुआ था। ये भरत कबीले राजा सूरदास व 7 कबीलों के नेता के बीच हुआ था। 7 कबीला नेता जो पुरुष कबीले का राजा था उनके बीच हुआ था। समाज ये 4 वर्णों में विभाजित था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ये काम के आधार पर ये चारों जो है विभाजित थे। बाल विवाह प्रचलन में उस समय नहीं था। मीन्स पूर्व वैदिक काल में बाल विवाह का कोई प्रचलन नहीं था। वहाँ पर विधवा का भी पुनर्विवाह किया जाता था। इसमें नियोग यही होता था कि विधवा जो है पति के छोटे भाई से शादी करती थी। सत्तात्मक समाज था ये, मीन्स मतलब फादर के प्रति मीन्स डेडिकेटेड था या उनका ज़्यादा आज्ञा करता था। फिर गाय को पवित्र व अमूल्य संपत्ति माना गया, इसलिए उसे अघन्य कहा गया गाय को पूर्व वैदिक काल में। फिर आते हम लोग राजनीति में। ये राजतंत्र शासन प्रणाली थी। सभा, अमीरों की सभा लगती थी और आम लोगों की सभा को हम लोग समिति कहते थे। अमीरों की जो सभा लगती थी उसे सभा बोलते थे और आम लोगों की जो सभा होती थी उसे समिति बोलते थे। और इसमें सेना प्रमुख जो हुआ करते थे उसमें उसे सेनानी बोलते थे और गाँव के प्रमुख को ग्रामीणी बोला करते थे। ये था हम लोग का मतलब स्ट्रक्चर, जैसे स्पीसीज वगैरह कैसे होते हैं हम लोग डिसाइड करते हैं। राष्ट्र मतलब छोटा से बड़ा, कुल मतलब कौन से खानदान वगैरह इससे बिलोंग करता है। फिर आता है, फिर आदमी की जुटता है, फिर बन के गाँव बनता है। गाँव फिर 10 गाँव 20 गाँव मिलके जोड़ के 20 बनाता है। 20 उतना जोड़ के फिर जन बनता है। फिर उसको जोड़ के हम लोग राष्ट्र बनाते हैं। उसी को हम लोग राष्ट्र बोलते हैं। और सबसे जो इकाई होती है उसे कुल बोला जाता है। और उस समय धर्म जो है प्रकृति की पूजा करा करते थे। इंद्र को पुरंदर नाम सबसे अधिक बार नाम आया। अग्नि को भगवान और मनुष्य के बीच कड़ी के रूप में देखा गया था उस समय। रुद्र, पशुओं को देवता को हम लोग रुद्र बोला करते थे। अदिति, इसे मदर ऑफ गॉड्स कहा जाता था। सावित्री, गायत्री मंत्र जो है इन्हीं को समर्पित किया गया था। इस समय कोई भी हम लोग जानवर को पूजा नहीं करा करते थे। फिर आता हमारा गिरवर के मिट्टी के बर्तन पाए गए थे, जिसे ऑक्रिकलर जैसे हम लोगों ने देखा था, उसको आयुषी में भी देखा था। आर्य ग्रंथों की जो भाषा थी वो संस्कृत थी। ऋग्वेद में ऋषि विश्वामित्र और देवी के रूप में पूजी जाने वाली 2 नदियाँ व्यास और सतलज के बीच संवाद के रूप में एक भजन है। 1800 से 1500 ईसा पूर्व की 30 ऋग्वेद पांडुलिपियों को यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में 2007 में शामिल किया गया है। तो ये यहाँ तक था। हम लोग आएंगे पूर्व वैदिक काल, खत्म होता है हम लोग उत्तर वैदिक काल जो कि 1000 से 600 BC तक था। आर्यों ने अपना निवास स्थल पंजाब से पश्चिमी उत्तर प्रदेश, गंगा यमुना द्वार तक विस्तारित कर लिया। ऊपरी हिस्से में, ऊपरी के जो हिस्से थे उसमें कुरुओं का राज चलता था, निचले में पांचाल का। और ये दोनों ने मिलकर राजधानी बनाई थी, जिसे हम लोग हस्तिनापुर के नाम से जानते हैं। हम लोग ने महाभारत में भी देखा था। कुरु कबीला में थे पांडव और कौरव। महाभारत हुआ था, ये तो एग्जैक्ट नहीं है, मतलब एक लमसम दिया गया है कि 950 ईसा पूर्व के करीब महाभारत हुआ था। जबकि महाभारत ग्रंथ जो है वो मतलब सोच सकते हैं 550 शताब्दी में उसके बाद लिखा गया था। मीन्स 950 ईस्वी में पूर्व में महाभारत हुआ, उसके 550 साल के बाद लोग इसकी रचना की गई और लिखा गया। उत्तर वैदिक काल में और आगे आर्यों ने दोआब से पूर्वी उत्तर प्रदेश तक क्षेत्र विस्तारित कर लिया था। और वहाँ पर जो काम किया जाता था, मैं लोहा का हथियार घोड़ों की वजह से पॉसिबल हुआ। मतलब वहाँ जो लोहा का हथियार जो बनाया जाता था तो घोड़ों के द्वारा जो ट्रांसपोर्टेशन वगैरह किया जाता था, तो उसके हिसाब से किया गया। लोहे के जो हथियार थे वो कृष्ण आय या मतलब लोहा मतलब 2 प्रकार के थे। एक कृष्ण प्रकार का, एक श्याम प्रकार का लोहा हुआ करता था। फिर हम लोग आते हैं कृषि में। यहाँ राजा भी खेतों में शारीरिक श्रम करा करते थे और चावल को भी रही बोला जाता था। लकड़ी के हल भी मिले हैं। फिर आते हैं हम लोग राजनीतिक व्यवस्था। ये सेंट्रलाइज थी। सभा, औरतों को बैठने की अनुमति नहीं दी जाती थी। सभा जो हुआ करता था। समाज जो है वर्ण में विभाजित था। ब्राह्मण, क्षत्र, वैश्य, शूद्र। क्षत्रिय जो है व्यापार करा करते थे। महिलाओं की स्थिति अच्छी नहीं थी। गोत्र प्रणाली का फिर उदय हुआ जो 4 आश्रम में विभाजित हुआ। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। अनुलोम विवाह, जिसमें लड़का ऊंची जाति का होता था और लड़की नीची जाति के होते थे। प्रतिभा विवाह, जिसमें लड़की नीचे जाति की और लड़का भी नीचे जाति का। गंधर्व विवाह, ये लव मैरिज को बुलाया जाता था।